हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में अगर हम लोग देखें कौन कौन से हाइड्रोकार्बन हमें डिस्कस करनी है, तो अगर जो हमें हाइड्रोकार्बन डिस्कस करनी है उसमें 4 टॉपिक डिस्कस करनी है। कौन सी 4 टॉपिक? हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होता है? मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो पहला इसका पार्ट होता है अल्केन, जो डिस्कस करनी है। दूसरा अल्कीन, जिसके बारे में आप जानते हो। तीसरा बोलो सर, अल्काइन, हमें पता है ऑलरेडी। और चौथा है बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन। अच्छा, अल्केन का फॉर्मूला कौन नहीं जानता है? सबको पता है क्या होता है। जैसे CnH2n+2, इसके एग्जांपल में एक कार्बन से चालू करो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसा चलता जाएगा। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 नहीं, -2 नहीं। एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो स्टार्ट कहां से होगा? इथीन से, इथीन के बाद प्रोपीन, प्रोपीन के बाद ब्यूटीन एंड सो ऑन। अच्छा, अल्काइन जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। एग्जाम्पल ये, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको पता है, तो इसमें भी स्टार्टिंग 2 कार्बन से होगी। तो पहला होगा इथाइन, फिर क्या होगा? प्रोपाइन, फिर क्या होगा? ब्यूटाइन, फिर क्या होगा? सोन। अच्छा, बेंजीन फॉर्मूला क्या होता है? सर पता है, C6H6 को बेंजीन बोलते हैं। गोला बनाओ, इस गोले के अंदर ऐसे रख दो। इसके एग्जाम्पल जरूरत नहीं है। बेंजीन इसको हम लोग बोलते हैं C6H6 को। आप जानते हो ऑलरेडी नोमेनक्लेचर में इसके स्ट्रक्चर और उससे जितने भी डेरिवेटिव्स थे, जैसे टॉल्यूइन हो गया, क्यूमीन हो गया, स्टायरीन हो गया, फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोल्डिहाइड हो गया, सब ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऐसे मैंने आपको बेंजीन डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स पढ़ाए हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे अल्केन के बारे में। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जूनियर क्लासेस से चालू हो जाती है। फिर जीओसी में भी इनको बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो ये सब हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं, हमारा डिस्कशन का पार्ट है अल्केन। अच्छा, अल्केन कोई भी अगर आप रिएक्शंस में पढ़ने जा रहे हो तो देखो 2 चीज आपको चाहिए। हम लोग यहाँ अल्केन की बात करते हैं। क्या क्या अगर आपको इसमें चाहिए? एक, आपको इसकी प्रिपरेशंस आनी चाहिए, दूसरी इसकी रिएक्शंस आनी चाहिए। बाकी सब साइड टू साइड है। अच्छा, साइड टू साइड में क्या होता है? टोटल होता है एक तो जनरल इंफॉर्मेशन, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। एक पार्ट में ये डिस्कस करते हैं। दूसरे पार्ट में आता है, कोई भी हो, अल्केन हो, अल्कीन, अल्काइन, आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तीसरे पार्ट में आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। चौथे पार्ट में आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। और अगर कहीं पे कुछ जरूरत है तो यूज होगा, नहीं तो नहीं, जरूरत है तो नहीं होगा। अब जनरल इंफॉर्मेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये पार्ट तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। कैसे कंप्लीटेड है? अगर हम लोग बात करते हैं अल्केन की, तो अल्केन में जितने भी कार्बन होते हैं सबके सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं। जैसे मीथेन है, इसकी शेप भी बताई हुई है, अगर आपको याद होगा तो 2 बार पढ़ाई हुई है। एक बार केमिकल बॉन्डिंग में और एक बार जनरल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब जीओसी। ये मीथेन। इथेन होता तो ऐसे होता, और ये सबके सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। यहां भी हाइब्रिडाइजेशन आपकी वही होने वाली है, sp3। यहां भी क्या होने वाली है? sp3
स्ट्रक्चर आपको चाहिए, ऑलरेडी केमिकल बॉन्ड में डिस्कस किया हुआ है, देखो आप वहां आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएगी। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो गई हमारी कहानी। और यहाँ ऐसे 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 और ऐसे, ये सब क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, याद करवा देता हूं मैं। कार्बन हाइड्रोजन जब क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 112 पिकोमीटर यहां होता है। तो ये बेसिक है, जनरल इंफॉर्मेशन। नॉमेनक्लेचर सबको पता है, एक कार्बन होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डूडेकेन, एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर एक तरफ ब्रांचिंग होगी तो आइसो, दोनों तरफ ब्रांचिंग होगी तो नियो। आईयूपीएससी नेमिंग में आपको ट्रेन कर दिया है तो नॉमेनक्लेचर मुझे नहीं लगता डिस्कस करने की जरूरत है, जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने की जरूरत है। इसमें जो आइसोमेरिज्म आती है, एक आता है चेन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा आता है पोजीशन, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और तीसरा होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो हमारे सिलेबस में इथेन के केस में गिवन है, मैंने इथेन, ब्यूटेन सब पढ़ा दिया है। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपको करके बता दिया है, जिसमें हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म, फुली एक्लिप्स्ड, पार्शियल एक्लिप्स्ड, ऐसे ऐसे करके डिस्कस कर रहे थे। चेन और पोजीशंस के बारे में आइडिया है, तो आपको आइसोमेरिज्म डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है और जनरल इंफॉर्मेशंस करवा के रखी हुई है। तो हमें सीधे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पे आ जाने की जरूरत है। तो आ जाओ हम लोग इनको रब करके सीधे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को बनाना कैसे। तो देखो, अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट यहां से हमारा पार्ट स्टार्ट होता है। तो लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है, दिस इज बाय सेटेबियर एंड सेंट्रेन रिएक्शन। इसको बोलते हैं बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया या तो अल्कीन या अल्काइन, और इसको देने वाले कौन थे, सेटेबियर थे और सेंट्रेन थे, इसलिए हम लोग क्या है उसको बोलते हैं सेटेबियर सेंट्रेन रिएक्शन। सेंट्रेन है REN रिएक्शंस। तो फ्रॉम अल्कीन और अल्काइन, देखो इधर कोई भी आप अल्कीन ले लो, R का मतलब होता है कार्बन, ऐसे ले लो, आप ऐसे ले लो, आप ऐसे ले लो, कोई भी अल्कीन ले लो, और इसको आप कैटलिस्ट के साथ ट्रीट कर दो। बोले कौन सी कैटलिस्ट है, मैं बताता हूं, पहले ये तो आप देख तो लो। कैटलिस्ट के साथ ट्रीट कर दो तो ये क्या होगा, बन जाएगा अल्केन में। जैसे ये 2 कार्बन लिया तो ये क्या बन जाएगा, इथेन। R मतलब कोई भी कार्बन चेन है, दोनों तरफ R है तो भी ऐसे ये इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात हुई अल्कीन की। बट अगर आप अल्काइल लेते तो भी सेम टू सेम कहानी होने वाली है। ऐसे लेते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हो, R C ट्रिपल बॉन्ड C R लेते हो, और वही कैटलिस्ट जो वहां लेते थे वही कैटलिस्ट अगर यहां यूज करते हो तो प्रोडक्ट बनेगा RCH2CH3, यहां बनेगा CH3CH3 CR CH2CH2CH2R, ये हो गया। बोले सर जी ये तो ठीक है, बट कैटलिस्ट का नाम तो बताओ। मैंने कहा देखो कैटलिस्ट में आप क्या क्या ले सकते हो।
तो कैटलिस्ट में पहली चीज आप ले सकते हो या तो पीडी या पीटी एट रूम टेम्परेचर। क्या होगा, पीडी या पीटी को आप रूम टेम्परेचर पे ले सकते हो। दूसरा, ये नहीं लेना चाहते हो तो आप निकल ले सकते हो एट 300 केल्विन टेम्परेचर। कितने पे, 300 केल्विन टेम्परेचर, सॉरी 300 नहीं भाई, केल्विन तो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। या फिर ले सकते हो रेने निकल। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा सर ये रेने निकल क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर आप ये यूज कर सकते हो। ये हम लोग रेने निकल बनाने के लिए करते क्या है, निकल को एल्यूमिनियम और NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम डिसॉल्व होकर निकल एक फाइनल स्टेट में, मतलब फाइनल जो होता है पाउडर के फॉर्म में ऑब्टेन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेने निकल। तो रेने निकल को लेके यहाँ पे देख लो कि अगर हम लोग निकल एंड एल्यूमिनियम इज बॉइल्ड, की जरूरत नहीं है, विथ NaOH, तो ये क्या होता है, फाइनली हमें जो मिलेगा, ठीक है, रेने निकल ऑब्टेन होता है। तो रेने निकल बनाने के लिए निकल को एल्यूमिनियम और NaOH के साथ बॉयल करते हैं तो रेने निकल मिलता है। रेने निकल ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। पीडी और पीटी तो ज्यादा रिएक्टिव है, निकल बट स्लो रिएक्टिव होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो यहाँ कोई भी ले सकते हो। और क्या लेने का, यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या लेने का, हाइड्रोजन, तभी तो रिएक्शंस कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन, यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन और यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो, या तो आप Na ले सकते हो, E कौन सा, एंड हीट, ऐसा नहीं लेना चाहते हो तो पीटी-पीडी ले सकते हो। तो कहीं पे भी आप कुछ भी ले लो, या रेने निकल ले सकते हो। तो यहाँ क्या ले सकते हैं, पीटी या पीडी, क्या लिख सकते हैं, पीटी या पीडी, पीटी या पीडी। और क्या ले सकते हैं, या निकल एंड हाई टेम्परेचर, निकल एंड हाई टेम्परेचर, ये लिखा हुआ इसमें से कोई भी। तो अब देखो एक बार कि अल्केन बनेगा कैसे। अल्केन बन सकता है, अल्कीन को पीटी या पीडी के साथ ट्रीट करें, ये 10th क्लास में भी रिएक्शन है, या अल्कीन को पीटी पीडी के साथ नहीं तो निकल और हाई टेम्परेचर के साथ ट्रीट करें, या फिर रेने निकल के साथ ट्रीट करें तो अल्कीन बन जाएगा अल्केन में, अल्काइन बन जाएगा अल्केन में। एक चीज यहां पे है, नोट करके लिखता हूं। बोले सर क्या है नोट, मैंने कहा दिस मेथड कैन नॉट गिव द मीथेन, क्योंकि इसमें से हम मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि क्या है, अल्कीन और अल्काइन एक कार्बन का होता ही नहीं, इसलिए डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 कार्बन होगा, इसलिए इथेन बन सकता है, प्रोपेन बन सकता है। तो लिखो बाय दिस मेथड मीथेन कैनॉट बी ऑब्टेन्ड। ये हो गई हमारी कहानी। तो एक तो हो गया फ्रॉम, अच्छा इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटेबियर-सैंड्रेन रिएक्शंस। तो फर्स्ट जो प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन की बात कर रहे हैं, फ्रॉम अल्कीन या अल्काइन, ये कंप्लीट हो गया। इसको लिख लो और सिस्टमेटिकली लिखते जाना 1 2 3 ऐसे एडिंग करके, और ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। देखो एक बार फिर से मैं इसको अब आपके सामने रखता हूं, आप इसी के एग्जांपल कंप्लीट करो। देखो लिखा हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और ऐसे लिखा हुआ है H2 और Ni हीट, तो क्या बनेगा, अरे सिंपल सी बात है, CH3 CH2 CH3 बनेगा। तो ये प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपेन। कहीं लिखा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे, या पीटी-पीडी के साथ, कोई भी एक ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार सबको दिखाना जरूरी है। और यहाँ हाइड्रोजन ले सकते हो, तो क्या बनेगा, CH3C CH3 C8 CH3 बन जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल लिख दिया मैंने,
नाम आपको पता है, प्रोपीन प्रोपेन, दिस इज आइसोब्यूटीन, दिस इज आइसोब्यूटेन, कॉमन है। और आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल प्रोपीन 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, पहला रिएक्शन। दूसरा, अब आते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, बेटा दोस्तों सेकंड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो देखो सेकंड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अल्काइल हैलाइड में अलग अलग पार्ट है। एक है इसका बाई रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, एक रिडक्शन के थ्रू। दूसरा बाई उर्ज रिएक्शन। कौन से रिएक्शन? उर्ज रिएक्शन, नाम नहीं सुना है तो सुन लो, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तीसरा आता है बाई कोरे हाउस रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कोरे हाउस। और चौथा है बाई फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है, बाई फ्रैंकलैंड रिएक्शन। पांचवा इसमें बाई गिर्गनार्ड रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने सारे मेथड है, हम लोग अल्काइल हैलाइड से क्या कर सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के लिए बाय रिडक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, बाय वुड्स रिएक्शंस, बाय कोरे हाउस रिएक्शंस, बाय फ्रैंकलैंड रिएक्शंस, बाय गिर्गनार्ड रिएजेंट, इनके थ्रू हम लोग बना सकते हैं या हम लोग आगे जा सकते हैं। तो देखो इधर मैं इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्या ले लेता हूं मैं, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड लिखो, when alkyl halide is treated with किसके साथ, जिंक एंड HCl, treated with zinc and HCl, it reduced to alkyl halide into alkane। बोले चलो सर जी बात कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ सही है। मैंने कहा ये CH3 है, CH2 है, Cl है, इसको आप Zn और HCl के साथ ट्रीट कर दो। पहले वाले में स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं थी, क्या लिखना था, व्हेन अल्कीन और अल्काइल इज ट्रीटेड विद PD और PT, it converted into alkane. This reaction is called Satabier-Sandrin reactions। अब देखो इधर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। बोले सर और क्या होगा, मैंने कहा और यहाँ से ZnCl2 निकल जाएगा। बोले कैसे, अगर यहाँ हम लोग एक कार्बन के ले ले तो बनेगा प्रोडक्ट, मैंने कहा सिंपल, यहाँ Zn एंड HCl ले लो तो यहाँ क्या बनेगा, मीथेन बनेगा और ये हो जाएगा। बोले रिएक्शंस बैलेंस करके बताओ क्या होगा। मैंने कहा देखो यहाँ आप फ्लोरीन ले सकते हो, यहाँ आप ब्रोमीन ले सकते हो, यहाँ आप आयोडीन ले सकते हो, बट ध्यान रखना यहाँ पे आप फ्लोरीन नहीं ले सकते क्योंकि फ्लोरीन जल्दी रिएक्ट नहीं होता है। अब एक बात समझ लो कि यहाँ हम लोग ये और ये लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, या थोड़ा कॉम्पिटिटिव पार्ट को डिस्कस करता हूं मैं, आप सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल ले सकते हो। बोले अच्छा, बोले जिंक प्लस एसिटिक एसिड ले सकते हो। बोले चलेगा, मैंने कहा हाँ। बोले और क्या ले सकते हैं, मैंने कहा रेड फॉस्फोरस एंड HI ले सकते हो। इसमें से कोई भी लोगे चलेगा, बट क्योंकि एनसीईआरटी में खाली पहला गिवन है इसलिए मैंने खाली पहले की बात किया।
अब ये होता क्या है, Zn प्लस HCl रिएक्ट होके बनाता है ZnCl2 प्लस 2 हाइड्रोजन बाहर आता है, समझ। इसको बोलते हैं, जब ताजा ताजा हाइड्रोजन बाहर आता है, हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ाया हुआ, तो उसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इस हैलोजन को हटा देता है और इसकी जगह पे आ जाता है। क्या करेगा, जैसे ये लिखा हुआ है Zn, ये CH3Cl, अब ये 2 हाइड्रोजन आ गया, तो 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इसको हटाएगा, इसके साथ चला जाएगा, तो ये CH4 हो जाएगा और HCl हो जाएगा। तो इसीलिए एक्चुअली क्या होगा, ये ऐसे बन जाता है। तो खाली देख लो, स्टेटमेंट लिख दिया। इसके अलावा ये भी हो तो भी रिएक्शंस हो जाएगी। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने इसको बता दिया। क्या क्या, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद जिंक एंड कॉन्क HCl इट रिड्यूस टू अल्काइल हैलाइड इनटू अल्केन, और ये मैंने लिया, इसमें मीथेन भी बन जाएगा, इथेन भी बन जाएगा, प्रोपेन भी बन जाएगा, ब्यूटेन भी बन जाएगा, जो बनाना चाहो बन जाएगा। तो 2 रिएक्शंस की बात हो गई, एक फ्रॉम अल्कीन या फ्रॉम अल्काइल, और दूसरा हो गया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में जो हमारा पहला पार्ट है, इसका जो पहला पार्ट है, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। मैंने कहा भाई अब क्या करें, बोले दूसरा एक और है कि अगर हम लोग कुछ रिएक्शंस की बात करें, तो मैंने कहा चलो देखते हैं उच्च रिएक्शंस। मैंने कहा ये फर्स्ट मेरा कंप्लीट हो गया। बोले उच्च रिएक्शंस क्या होता है, मैंने कहा ये सब मिटा देता हूं। चलो उच्च रिएक्शंस, तो देखो इधर बी है उच्च रिएक्शन। अगर आप अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हो, कोई भी अल्काइल ले लो R और यहां X, X मतलब क्या है, X स्टैंड फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहां फ्लोरीन नहीं लेना। दूसरा X और R इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मैं समझाता हूं इसको, थोड़ा ध्यान से समझना। ये निकल जाता है और बन जाता है R प्लस 2NaX। बोले एग्जाम्पल, मैंने कहा जैसे ले लिया CH3Br, इसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया, 2 मोल लेना पड़ता है, ये BrCH3, 1 मोल यहां ले लिया, 1 मोल यहां, नाम क्या है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। दूसरे का नाम क्या है, ब्रोमोमीथेन। और ये हमेशा जब भी मेटल रिएक्ट होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है, तो ये दोनों निकल गए और बन गया CH3 प्लस 2NaBr, दिस इज द इथेन। तो यहां देखो जो भी बनेगा ये इवन नंबर वाला कार्बन बनेगा। इवन नंबर मतलब बेकी संख्या, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 3 और 3 6, मतलब इसमें 2 कार्बन की, 4 कार्बन की, 6 कार्बन की, 8 कार्बन की चेन बनेगी, बट 1 कार्बन वाली बनेगी नहीं। तो इसमें मीथेन नहीं बन सकता, प्रोपेन नहीं बन सकता, पेंटेन नहीं बन सकता, हेप्टेन नहीं बन सकता। जिसमें 1 कार्बन है नहीं बनेगा, जिसमें 3 कार्बन है नहीं बनेगा, जिसमें 5 कार्बन है नहीं बनेगा, जिसमें 7 कार्बन है नहीं बनेगा। कौन बनेगा, जिसमें 2 कार्बन है, 4 कार्बन है, 6 कार्बन है, लाइक दैट। तो ये हमारा हो गया ब्रोमोमीथेन कंबाइंड होके इथेन। बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? तो इसकी अब बात आती है मैकेनिज्म। बोले सर जी इसकी मैकेनिज्म की कहानी बहुत तगड़ी है। देखो इसकी 2 मैकेनिज्म है, बट मैं वो मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा देखो, ये सोडियम मेटल है, सोडियम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर,
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन देके फ्री हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन देके फ्री हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये क्या हो गया, यहां बन गया पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। सुन, अब क्योंकि क्या होगा, ऐसे दो कर दिया, ये दो और ये दो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां देखना, ये जो R है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ऑफर किया, और क्लोरीन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागता है। ये पहले से एक्चुअली इसका नेचर है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल प्लस और इसके ऊपर पार्शियल माइनस है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचने की तरफ लगा रहता है। तो ये जो टूट के गया Cl माइनस इस सोडियम के साथ जाके NaCl बना दिया, बट यहां देखो ये क्या होगा, R फ्री रेडिकल, क्योंकि R पे प्लस चार्ज था, उस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दो R फ्री रेडिकल बन जाएंगे, और -2Cl माइनस, ये और ये सॉल्ट बना देंगे। अब ये R फ्री रेडिकल कंबाइंड होके R और R बना देते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। अब यार चाहे तो आप कुछ भी रख दो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहां देखना, कोई आपसे पूछता है सर जी ये CH3 है, CH2 है, Br है, सोडियम मेटल लिया, मैंने कहा लिया, बोले दूसरी बार फिर से यहाँ Br है, CH2 है, CH3 है, ड्राई करके प्रेजेंस में रिएक्शंस करते हैं, क्या होगा, मैंने कहा यहां से ये कट कर दो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, क्या बना, ब्यूटेन, क्या बना, ब्यूटेन, और ये क्या हो गया, NaBr बाहर आ गया। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शंस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये रिएक्शंस हमारा प्रोसीड हुआ, दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। तो एक पार्ट हो गई हमारी पहली अल्काइल हैलाइड बाय रिडक्शंस, दूसरा वुड्स रिएक्शंस। अब वुड्स रिएक्शंस के एक एग्जांपल देता हूं, आप करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बता दो इसको क्या होगा, देखो इसमें स्टेटमेंट लिख दो, इसमें ये मिटा देता हूं, मैकेनिज्म लिख लेना भाई। स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन अल्काइल हैलाइड, एक जस्ट अ मिनट, यहां देखो, व्हेन अल्काइल हैलाइड is treated with sodium metal in presence of dry ether, it gives alkane. This reaction is called वुड्स रिएक्शन। बस कोई लफड़ा नहीं। तो एक ये वुड्स रिएक्शंस के थ्रू बना सकते हैं, एक अल्काइल हैलाइड के थ्रू बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड में रिडक्शंस के थ्रू, एक अल्कीन या अल्काइल के थ्रू बना सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मैंने आपको कोरे हाउस रिएक्शंस बताया, कोरे हाउस रिएक्शंस के अलावा और कौन से रिएक्शंस बताइए आपको बताया, फ्रैंकलैंड रिएक्शंस और गिर्गनार्ड, उसके थ्रू कैसे बनेंगे, फिर उसके आगे दूसरे मेथड डिस्कस करेंगे। चलो ये लेक्चर यहीं पे छोड़ देता हूं, इसको सिस्टमेटिकली लिखना और प्रॉपर नोट्स बनाना और इसको रिएक्शंस को साथ के साथ याद करते रहना। चलो थैंक यू।